नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड जय हिंद। आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपको दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में बताएगा। मैं खुद ऑलरेडी 6 साल नौकरी कर चुका हूं और मुझे पता है कि इसका एक ऐसा मेंस का पेपर जिसमें 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और मैंने खुद 189 मार्क्स 200 में से गेन किए थे। अगर आप भी मेरी तरह दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर या पैरामिलिट्री में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो आपको भी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जाननी होगी और वीडियो को एंड तक देखना। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप भी ग्रेजुएटेड हैं और आप भी चाहते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी या पैरामिलिट्री में सिलेक्शन मेरे दोस्तों कैसा होगा, लास्ट डेट से लेके फर्स्ट डेट और मेरे प्यारे दोस्तों पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई 2026 का नोटिफिकेशन है, ना कि 2025 का। बात आती है सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2025 दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी इसको हम बोलते हैं, और सीपीओ को बोलते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहां लेता है। और टोटली मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि टोटल 6 बटालियंस में इसकी फाइट होती है। सबसे पहले ऊपर होगा दिल्ली पुलिस, देन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और इंडो तिब्बत, ये सारी चीजें होंगी। तो मेरे दोस्त आज बात करते हैं हम लोग पहले सबसे पहले कि एसएससी सीपीओ है क्या और इसकी वैकेंसी में ऐसी खास बात क्या है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सिलेक्शन लेना बड़ा आसान है। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों बताता हूं कि ये ओवरव्यू ऑफ एसएससी सीपीओ में बताता हूं कि ये एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों एसएससी कंडक्ट कराती है और ये पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का सबसे प्यारा और आसान रास्ता माना जाता है। अगर आप लोग भी मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीपीओ देना चाहते हैं तो यहां पर कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा कि पहला, एसएससी ही इसका सिलेक्शन कराती है। पहले दिल्ली पुलिस अलग कराया करती थी और नॉर्मली एसएससी अलग कराया करती थी। अब 3000 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है और मेरे बच्चे इसमें 3 तरह के लेवल होंगे, टोटल 4 स्टेप्स इसमें होंगे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई इसकी स्टार्टिंग कब से हुई। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप एसएससी सीपीओ का देना चाह रहे हैं तो 26 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे बच्चों सिर्फ आपके पास 21 दिन है। मैं फिर दोबारा समझा रहा हूं मेरे बच्चे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे दोस्तों 21 दिन है, यानी 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है। यानी अगर आप 26 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू करोगे तो 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। यहां पे लिखा हुआ है रात 11 बजे तक। तो यहां ध्यान रखना बच्चे, 26 सितंबर इसकी, ध्यान रखना बच्चे 26 सितंबर इसकी डेट है और 16 तारीख मेरे बच्चे यहां पर इसकी लास्ट डेट होगी। तो आप लोगों को इस कैलेंडर को मार्क करना होगा कि यार लास्ट डेट आ जाए, इससे पहले मैं अपने पूरे फॉर्म यहां पर भर देता हूं। दूसरी बात मेरे बच्चे, 21 दिन आपके पास है। लेट सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी अगर आप उसके बाद करोगे तो नहीं होगा। अब सवाल आता है, अगर आपको फी पेमेंट करनी है तो मेरे बच्चे लास्ट डेट एंड टाइम ऑनलाइन फी 17 अक्टूबर। सपोज करो आपने 16 तारीख को फॉर्म भर दिया और आपकी पेमेंट नहीं हो पाई तो आपको एक दिन मेरे प्यारे दोस्तों एक्स्ट्रा मिलेगा और उस एक्स्ट्रा डे में आप लोग यहां पे यानी 17 अक्टूबर की रात तक आप लोग पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट मेथड आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे भी करो, बहुत नॉमिनल फीस है, 100 रुपए फी है। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, आप देखना 100 रुपए फी है इसकी। लड़कियों के लिए मेरे बच्चे बिल्कुल फ्री रहेगा, ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो, अब सपोज करो आपसे कोई गलती हो गई, आपसे फॉर्म में नाम में मिस्टेक हो गई या कुछ भी हो गया, तो मेरे दोस्त जब भी आप फॉर्म भरो 10th की मार्कशीट को रख के फॉर्म भरना, क्योंकि 10th की मार्कशीट का डाटा, पापा का नाम 10th की मार्कशीट के बिहाफ पे, मम्मी का नाम 10th की मार्कशीट के बिहाफ पे। मेरी बात ध्यान से समझना, किसी का भी कोई भी डिटेल्स देनी है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, जो भी देना है वो अपने 10th की मार्कशीट के बिहाफ पे ही देना है। अगर 10th की मार्कशीट में अगर पापा के नाम में शर्मा नहीं लिखा तो फिर आप फॉर्म में भी शर्मा नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका फॉर्म गलत हो गया तो मेरे बच्चे 24 अक्टूबर को विंडो ओपन होगी करेक्शन की। ध्यान रखना कि भाई यहां गलती हो गई और आपके पास 2 दिन होंगे आपकी करेक्शन करने के लिए, यानी 26 अक्टूबर को आपको विंडो खत्म हो जाएगी। 3 डे विंडो प्रोवाइड्स मिली जाएगी जहां पर आप फाइनल करेक्शन यहां पे कर सकते हो कि भैया मैंने फॉर्म भर दिया। अब आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो वो भी मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूंगा। मेरे बच्चे यहां पर एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना कि अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो कि भाई हमें सब इंस्पेक्टर बनना है तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए और वो क्वालिटीज मेरे बच्चे क्या होनी चाहिए कि आपकी जो एज है
वो मेरे बच्चों एक तो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी सीधा सीधा जो टाइम पीरियड होना चाहिए मेरे बच्चे वो आपका 5 साल का पीरियड होना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे, एज जो होनी चाहिए वो 20 से 5 साल, यानी सीधा सीधा 20 से 25 साल होनी चाहिए। और इसकी जो डेट मांगी है ना, इन्होंने 1 अगस्त 2025 से कंसीडर की है। आई रिपीट माई वर्ड्स, 1 अगस्त 2025 से इन्होंने एज क्राइटेरिया को मेरे बच्चे यहां पर कंसीडर किया हुआ। अब आप कहोगे सर एज क्राइटेरिया कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। मेरे बच्चे एज की बात करता हूं, जिसका जन्म 2 अगस्त सन 2000 से पहले ना हो, अगर आप 2 अगस्त पहले ना हो, 2 अगस्त सन 2000 से पहले उसका जन्म ना हुआ हो, इस बात को दिमाग में रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरे बच्चे वही चीज 2 अगस्त यहां पर शायद 2 या कुछ अगस्त है, तो 2005 के बाद ना हुआ हो, 2005 के बाद ना हुआ हो, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का पीरियड होना चाहिए। यानी इस बीच में अगर आप पैदा हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। ये मेरी बात ध्यान से समझ आ रही है मेरे बच्चे। दूसरी बात, अगर आप यहां पे क्लियर हो गए, अब मैं बताता हूं, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मेरे बच्चे आपको यहां पर 3 साल की छूट है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर मेरे बच्चे अगर एससी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की छूट है, और अगर मेरे बच्चे ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मेरे बच्चे 3 साल की छूट है। एससी और एसटी को यहां पर है, और बच्चे बाकी अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से, एक सर्विसमैन के लिए अलग है, जो विडो है जिसकी हस्बैंड की डेथ हो गई हो, लड़कों के लिए बात नहीं कर रहा, लड़कियों की बात कर रहा हूं, उनको मेरे बच्चे यहां पर 35 साल तक की छूट दी गई है। विडो है, डाइवर्स्ड है, वुमेन है, जो जुडिशियली सेपरेटेड है, उसको 35 साल तक की मेरे बच्चे यहां पे छूट दी गई है। यहां तक मेरे दोस्त किसी के मन में डाउट? तो अगर आपकी एज क्राइटेरिया सेट बैठती है बिल्कुल ओके। अब दूसरी बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरे बच्चे आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए। आप मेरे बच्चे क्या होने चाहिए? ग्रेजुएटेड, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, नो परसेंटेज रिक्वायर्ड, यानी आपको कोई भी परसेंटेज यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया? यानी एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल के बीच में जनरल कैटेगरी, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट यहां पर दी गई है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी मेरे बच्चे कि यहां पर क्वालिफिकेशन में आपको सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। अब आता है मेरे बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर आप मेरे बच्चे यहां थोड़ा सा भी एलिजिबल हो तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप एग्जाम निकाल दोगे। लिटरली मैं लिख के दे रहा हूं कि आप एग्जाम निकाल दोगे। बस आपको फिजिकल टेस्ट देना है, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए। मैं बताता हूं मेरे बच्चे कि अगर आप लड़के हैं, जो पीईटी टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनो, 3 लेवल के होंगे। एक 1600 मीटर की मेरे बेटे आपकी रनिंग होती है। क्या होती है? 1600 मीटर की रनिंग होगी, लगभग 6.5 मिनट के अंदर ये रनिंग आप लोगों को पूरी करनी होगी। एक मेरे बच्चे लॉन्ग जंप होती है जिसको हम बोलते हैं, और एक मेरे बच्चे हाई जंप होती है। हाइट क्लियरेंस स्टैंडर्ड और मिन लॉन्ग का मतलब होता है बच्चे 13 फुट 9 इंच, लगभग 14 फीट की जंप आपकी होनी चाहिए। मैं फिर आपको समझा रहा हूं मेरे दोस्त कि ये फिजिकल है, और ये फिजिकल मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को पास करना ही होगा। ऐसा मत समझना कि नहीं सर होगा। तो मेरे बच्चे यहां पे ध्यान रखना कि यहां पर आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है 6.5 मिनट में। ये बात दिमाग में रखना कि भाई 6.5 मिनट में मेरे को 1600 मीटर की रनिंग करनी है। हाई जंप मेरे बच्चे जो है 1.2 मीटर की होगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, फिट में अपने आप आ जाएगा। और मेरे बच्चे लॉन्ग जंप की बात करता हूं मेरे बच्चे 3.65 मीटर की, 3.65 मीटर की मेरे बच्चे आपकी ये जंप होनी है। यहां पर आपको 3 चांस मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर भी आपको मेरे बेटे क्या मिलेंगे? 3 चांस मिलेंगे। रनिंग में एक ही चांस मिलेगा जो आपको करनी है। एक मेरे बच्चे यहां पर शॉर्ट पुट होगा, आपको एक शॉर्ट पुट फेंकना है, और लगभग मेरे बच्चे 16 एलबीएस का इसका वेट होगा, और लगभग मेरे बच्चे 4.5 मीटर तक आपको ये फेंकना होगा। ये ध्यान रखना बच्चे। 4 स्टेप्स हो गए फिजिकल की। लड़कों का बता रहा हूं मैं आपको, 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में, हाई जंप हो जाएगा, लॉन्ग जंप हो जाएगा, शॉर्ट
एक शूट होती है मेरे बच्चे 100 मीटर की, तो 100 मीटर की मेरे बच्चे आपको शूट करनी है, और ये भी क्या होगी 16 सेकंड में। ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लड़कियों तुम्हारे बारे में बताता हूं। लड़कियों के लिए जो रेस है वो 1600 की नहीं 800 मीटर की होगी, टाइम 4 मिनट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझना, 100 मीटर की रेस शूट होगी, बस 2 सेकंड एक्स्ट्रा मिल गए, 18 सेकंड मिल जाएंगे। लॉन्ग जंप 2.75 मीटर और हाई जंप 0.9 मीटर की आप लोगों को मिलेंगे, जिसमें 3-3 चांसेस आपको मिलेंगे। अगर मेरे बच्चे अब पीईटी में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो मेरे बच्चे तो ही आप मेंस का पेपर देने के लिए एलिजिबल है, अदर आप मेंस का पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां तक मेरे दोस्त कोई दिक्कत तो नहीं बेटा आप लोगों को? तो यहां पर जो स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए समझ आ गया। पहले मेरे बच्चे एज आपको चाहिए, यस और नो, फिर आपको पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आप लोगों को देना है। आप लोगों को ये भी यहां पता चल गया कि भाई सारी चीजें। अब आता है कि सर आप हम वैलिड हो गए, अब मेरे प्यारे दोस्तों आपने क्या करना है, इसके एग्जाम पैटर्न को देखना है। सबसे पहले एक होगा प्री एग्जाम्स, आप प्री एग्जाम देने जाएंगे। आपका मेरे बच्चे एक स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, जिसको मेरे बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, प्री। ये प्री कितने क्वेश्चंस का होगा, 200 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स होंगे। मेरे बच्चे आप लोगों का मैथ यहां पर होगा, मेरे दोस्त आपका इंग्लिश यहां पर होगा, आपका जीएस होगा, और आपका क्या होगा, रीजनिंग का एक पेपर होगा। और यहां पर हर एक सेक्शन 50-50 नंबर का पेपर लेके चलेगा। ये 50 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का, और ये 50 मार्क्स का, और ये भी 50 मार्क्स का पेपर होगा। यानी ओवरऑल आपको क्या करना है, 200 क्वेश्चन करने हैं, और ये 200 क्वेश्चन मेरे बेटे आपको करने हैं सीधा सीधा 120 मिनट में। यानी 2 घंटे का एक प्री एग्जाम होगा, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये चारों के चारों पेपर मेरे बच्चे आप लोगों के यहां पर होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आपने ये दे लिया, उसके बाद फिर आपका तो जो मैं बताया था फिजिकल होगा, ये मेरे बच्चे आपका क्या होगा, मेंस होगा। इसमें भी एक 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, और ये 200 क्वेश्चन अकेला सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे किसका होगा, इंग्लिश का होगा। इसमें भी आपको मेरे बच्चे 2 घंटे मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश का मेंस दे रहे हो, फोकस करो ग्रामर पे करो, वोकैबुलरी पे करो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करो, स्पॉटिंग एरर पे करो, कॉम्प्रिहेंशन पे करो, इन पे फोकस मेरे बच्चे आपको करना होगा। यस और नो? अब मैं सिलेबस की बात करता हूं, अभी मैं सारी चीजें मेरे बेटे आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप समझना। अब सवाल आता है कि सर अप्लाई कैसे करें? भाई अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको मेरे बच्चे एसएससी की वेबसाइट पे जाना है, ssc.gov.in, एंड लोकेट द सीपीओ 2025 नोटिफिकेशन वो देखना है। आपको एक क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एक्यूरेट डिटेल्स जो भी दे रखी है, अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, फोटोग्राफ, साइन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपको वहां अपलोड करना है। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, चश्मा पहना हुआ नहीं होना चाहिए, ये बात दिमाग में रख लेना। और अपनी फी वहां पे जाके सबमिट मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वहां पे जाके कर देना, ठीक है? ये जो मैं आपको सारी कंडीशंस मेरे बच्चे बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। सिलेबस में जीएस आएगा, ठीक है, रीजनिंग आएगा। अब रीजनिंग में क्या होगा, एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, मैट्रिक्स, सीरीज, इन क्वेश्चंस को आएंगे। जनरल नॉलेज में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इकोनॉमिक्स, देखो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आएगा मेरे बच्चे, ये आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका बेसिक पे जो है वो सिंपल है बेटा, कि 35,400 से लेके 1,12,400 तक मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा एचआरए, डीए, टीए, ये सारी चीजें मेरे बच्चे आपको मिलेंगी, मेडिकल, पेंशन सारे मिलेंगे। और करियर जो है मैं बता देता हूँ बेटा, सबसे पहले आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर बनोगे, इंस्पेक्टर के बाद एसीपी, एसीपी के बाद डीसीपी, डीसीपी के बाद एडिशनल सीपी, और फिर ज्वाइंट सीपी तक मेरे बच्चे आप डिपार्टमेंट में यहां से जा सकते हो। लेकिन स्ट्रेटजी भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेरे बच्चे आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली क्वेश्चंस कीजिए और शॉर्ट ट्रिक देखिए। रीड, न्यूज़पेपर को पढ़ो, जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल टेस्ट करो, जॉगिंग शुरू कर लो, डेली 3 से 4 किलोमीटर जाओ। प्रैक्टिस करो मेरे बच्चे पुशअप्स की, स्क्वाट्स की, स्कीपिंग की, और मेरे बच्चे अपने वेट को मेंटेन भी रखना, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, सीपीओ इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू जॉइन दिल्ली पुलिस। Is that clear? So require both medical, physical preparation, जिसके अंदर मेडिकल भी चाहिए और फिजिकल भी चाहिए। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, फिटनेस की जरूरत है, और सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट पे पूरा ध्यान दो। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सीपीयू के लिए चाहिए, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए 9810611503। ये सीपीओ का पेपर मेरे बच्चे एक जुनून के साथ निकालना है, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसका एग्जाम होगा। तो आप सभी बच्चे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि इस बार सीपीओ को आपको बेहतरीन तरीके से देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, इंद्रजीत शर्मा सीपीओ के लिए जाना चाहता है, इसीलिए बैच को ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।